A very good morning to all of you. My name is Wasim Ahmed. Welcome to our YouTube channel Tricky Teacher. दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी दुनिया में हर जगह हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो हमेशा हमारा साथ देगा। तो वो क्या सब्जेक्ट है? वो है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग। माय फ्रेंड, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है जो हर जगह बोली जाती है, या जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सोच, थॉट, आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। तो कौन सी भाषा है वो? तो सभी का आंसर होता है इंग्लिश स्पीकिंग। दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। यह आंसर गलत है। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग इस तरह से कराऊंगा, बिल्कुल ज़मीन से, कि मैं आपको ये बताऊंगा, ABCD से शुरू करूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हैं, जीरो, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ 100% कि आपको हीरो मैं बनाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी लैंग्वेज क्या है, तो आंसर आता है इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि गलत है। सबसे बड़ी लैंग्वेज है एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे हाव भाव। एक्सप्रेशन इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। हाउ? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाइना में चला गया, मुझसे इंग्लिश आती है, ठीक, डजेंट मैटर, लेकिन सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती। अब मैं चाइना में चला गया, मुझसे चाइनीज़ नहीं आती, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती थी मुझे, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती। अब मुझे लग रही है भूख, मुझे उससे खाने के लिए कुछ मांगना है। अब इंग्लिश नहीं आती है, फॉर एग्जांपल मुझसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन क्या मेरे पास एक्सप्रेशन है? मैं उससे अगर ये कहूँ, वो मेरी एक्सप्रेशन समझ सकता है कि इसे भूख लग रही है। अगर आपके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है, अगर आपको कभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाए, नीड हो, तो दोस्तों एक्सप्रेशन, उसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। मुझे पानी चाहिए, हम इस तरह से क्या, पानी, एक्सप्रेशन के थ्रू मैं बता सकता हूँ। तो क्या ये एक्सप्रेशन? ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारी क्या होगी? ये सेकंड नंबर की लैंग्वेज आती है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, दूसरी पहले पाती है आपकी क्या, एक्सप्रेशन। ठीक। अगर आज हम आगे चलते हैं दोस्तों, आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दा डला हुआ है इंग्लिश को लेकर, जो एक पहाड़ बना रखा है, इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है, या इंग्लिश एक ऐसी टफ लैंग्वेज है जो हर किसी से नहीं बोली जाती, या जो हम आज तक गलती करते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। सबसे बड़ी गलती करते आ रहे हैं दोस्तों। बस मुझे आप एक बात बताना, सिर्फ एक बात, छोटी सी बात पूछूंगा। हम अपने बच्चों का, या मैं, या आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप स्कूल गए होंगे, ठीक। नर्सरी क्लास से ही क्या शुरू हो जाता है, हमें ABCD हमें पढ़ा दी, उसके बाद में फर्स्ट में या नर्सरी, LKG UKG आती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो हमें क्या याद करा दिया जाता है? कलर नेम, फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, बॉडी पार्ट नेम, ये सब चीज़ हमें इंग्लिश में याद करा दी जाती है। क्यों याद कराई जाती है? मैडम आएंगी, इमला बोलेंगी, इमला बोले तो डिक्टेशन, 10 में से 10 आ गए, राइट। घर जाते के साथ ही क्या, फ्रूट के नेम याद है हमें, फ्रूट्स नेम। A4 क्या पढ़ाया गया, नर्सरी में पढ़ा दिया जाता है, A4 APPLE, एप्पल, इसको बोलना हम APPLE, डबल पी क्या हो, APPLE, A4 एप्पल पढ़ा दिया जाता है। लेकिन कहाँ तक सीमित है वो? डिक्टेशन तक। 10 में से 10 आ गए, कहानी ख़त्म, हम महान बन गए, जो कि बहुत गलत है। हमने भी नाइंसाफ़ी करी, हमारे बच्चे भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी फ़ीस भर रहे हैं, स्कूल की फ़ीस देते हैं,
कैसे भी करें अपने खर्चे कम करते हैं, लेकिन बच्चे की फीस भरते हैं। लेकिन बच्चा क्या, ए फॉर एप्पल सिखा दिया गया, बता दिया गया, घर आते के साथ ही वो क्या बोलता है, मम्मी सेब दे दो। यो हमें ए फॉर एप्पल क्यों सिखाया गया, कलर नेम हमें क्यों सिखाए गए, डिक्टेशन में 10 में से 10 आ जा, गलत। हमने गलती करी, हमारी औलाद, हमारे बच्चे गलती कर रहे हैं। अगर हमें पता है ओनियन प्याज है, घर आते हैं हम क्या बोलते हैं, मम्मी प्याज दे दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपसे पूछता भी हूं, एक बच्चा है जो गरीब फैमिली में पैदा हुआ, आपके यहाँ भी होंगे जो बच्चे पिन्नी चुगते फिरते हैं, माफ़ी चाहता हूँ अगर उनको बुरा लगे, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, वो कभी उनकी बदनसीबी होती है कि वो कभी स्कूल नहीं जाते। तो उनकी वो गलती नहीं कि उनके पेरेंट्स ही ऐसे हैं तो इस वजह से वो स्कूल नहीं जाते। वो क्या करते हैं, पिन्नी चुगते फिरते हैं, इकट्ठा करते हैं कूड़ा कबाड़ा और फिर उसको बेचते हैं। अगर वो सेब मांगेगा, वो भी सेब को सेब बोलता है जो आज तक स्कूल नहीं गया, गरीब है, पैसे नहीं है इतने, पिन्नी चुगता फिरता है, वो भी क्या मांगता है, सेब मांगता है। आपको आपके परिवार वालों ने अच्छे स्कूल में दाखिला एडमिशन कराया, लेकिन आप भी क्या करते हैं, आप भी सेब बोलते हैं। एप्पल बोलने में क्या जा रहा है, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि क्या बच्चे को क्या सब चीज़ सिखा दी नर्सरी क्लास से ही, और उसने क्या करा, 10 में 10 आगे, कॉपी बंद, घर जाते ही सेब। उस बच्चे में जो कभी आज तक स्कूल नहीं गया और आप में फ़र्क क्या रहा। तो बस मैं आज इतना सा ही पर्दा उठाना चाहता हूँ आपकी आंखों से कि आज के बाद में आपको क्या करना है। आज के बाद में आपको ये सब रिलेशन ख़त्म कर देने हैं। कौन से रिलेशन, दोस्त, मेरा दोस्त है, नहीं पता, दोस्त को क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं। तो आज के बाद आपको दोस्त नहीं बोलना है, फ्रेंड बोलना है। इतना सा अगर आप बदलाव करेंगे अपनी लैंग्वेज में। मुझे एक बात बताइए, मेरे 90% नंबर हैं 10th क्लास में, मैं माथे पर लिख के घूमूं क्या मुझे पढ़ा लिखा क्या हो जी मेरे 90% हैं, नहीं। आपकी लैंग्वेज, आपकी बोलचाल आपको बताएगी कि आप पढ़े लिखे हैं या कैसे बनते हैं। वो कहते हैं ना क्या, शहर का अनपढ़ और गांव का पढ़ा लिखा सेम होता है। क्यों? क्योंकि वो अगर उसने किसी के मुंह से एप्पल सुना ना तो वो एप्पल बोलेगा, वो सेब नहीं बोलने का। उससे भले से उसको इंग्लिश नहीं आती ना उसको स्पेलिंग पता। तो आज से आपको क्या बोलना है, दोस्त खत्म, फ्रेंड बोलना है। आपको पता है इंग्लिश, आप बाजार जाते हैं, नहीं पता इंग्लिश क्या है, मार्केट। मार्केट बोलने में क्या जा रहा, तुम्हारी मम्मी को नहीं पता ओनियन प्याज को कहते हैं, अपनी मम्मी को बताओ, मम्मी ओनियन बोले तो प्याज। तुम्हारी मम्मी भी शिक्षित हुई, और अगली बार देखना आपकी मम्मी आपको प्याज नहीं कहने की ओनियन बोलेगी, क्योंकि वो चाहती है आपका बच्चा पढ़ा लिखा बने, वो इंग्लिश का वर्डों का यूज़ करे। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने सब नाइंसाफ़ी कर रखी है अपने घर वालों के साथ में। वो पैसा देते रहते हैं, फीस देते रहते हैं, हमें सिखा दिया, डिक्टेशन में से 10 में 10 आ गए, वहीं तक ख़त्म। अरे बोलो, यूज़ करो इनों का। मार्केट, घर के कमरे हैं, कमरा, कमरे को रूम नहीं बोलते, आप रूम कह दोगे क्या चला जाएगा। ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो अभी तक हमें बचपन से ही हमें पढ़ा दी गई हैं, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं करते। अगर आप इन वर्डों का भी यूज़ करेंगे जो हमें सिखा दी गई हैं, तो आप देखेंगे खुद अपने आप को कि आपका लेवल ही अलग होगा पढ़ाई करने का, आपकी बातें करने का। 4 आदमी में जब आप जाके खड़े होंगे तो आपको ये नहीं देखा जाएगा, भैया दिखाइए तेरे कितने नंबर हैं, 90%, भाई हाँ ही पढ़ा लिखा। नहीं, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, बोलने का तरीका क्या है, आप उन वर्डों को यूज़ करें। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाऊँगा, और इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाऊँगा कि 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, 100% कि अगर आप मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तो यू विल बी अ स्पीकर वन डे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली। थैंक यू। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब